कर देती है। आपकी गाड़ी किनारे खड़ी करके आप उतर आते हो, हाथ मत लगाना, क्यों मार रहे हो इसको? लोग आ जाते हैं 10-20-100 सब खड़े हो जाएंगे, मारने वालों के विरोध में लोग खड़े हो जाएंगे। जाना ही नहीं कौन किस जाति का है। कभी आपने पूछा अच्छा भैया कौन जात के बताओ तो तुमको बचाएं, ऐसा तो कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। पता लगे कोई वहां से डूब रहा है, उससे पूछो पहले जाति बताओ भैया कौन जात है तुम्हारी, फिर तुमको निकाले हम। अरे भाई तब तक तो निपट जाएगा, वो तो कुएं का पानी पी जाएगा, पूरा काम ही खत्म हो जाएगा। तो अंदर मानवीयता भारी पड़ती है, बहुत ऊपर है वो, बहुत स्ट्रांग, बहुत ताकतवर है, सबसे आगे, जिसे हम डुबो देते हैं, दबा देते हैं, दब जाती है स्मृतियों के कारण। और जब स्मृतियां हटती हैं तो फिर आप एक आजाद पंछी की तरह होते हो, सभी लोग आजाद पंछी की तरह, और जीना सरल होता है। तो हमेशा ध्यान रखो कि परिवार हमारा सर्वश्रेष्ठ है। परिवार की सेवा के लिए, समाज की सेवा के लिए, या पूरी सृष्टि की अस्तित्वगत व्यवस्था को समझने के लिए, उसको समझाने के लिए लोगों तक इस शरीर की आवश्यकता है। तो सबसे महत्वपूर्ण जो कड़ी है पूरे परिवार में, अगर 10 लोग हैं तो एक एक करके शरीर है, सारे 10, और 10 महत्वपूर्ण है। प्रत्येक 9 अगर 10वें की चिंता करता है तो वो परिवार है। और यही श्रृंखला एक समाज के रूप में विकसित हो जाती है। छोटे छोटे परिवार मिलकर एक समाज बन जाते हैं, तमाम समाज मिलकर के पूरी सृष्टि की रचना हो जाती है। तो हमेशा अपने इस शरीर को स्वस्थ रखना है, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ रखना है। जब 3 चीजें आप कर लोगे, शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से जब आप स्वस्थ होगे, तो निश्चित समझ लीजिएगा आप आर्थिक रूप से, पारिवारिक रूप से और सामाजिक रूप से अपने आप मजबूत हो जाओगे। तुम्हें कोई डिगा नहीं सकता। यही एक रास्ता है, क्रम है। तो अपने को शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से आपने मजबूत करने के लिए पदयात्रा की। इतनी लंबी लंबी पदयात्रा करके आप लोग आए। कोई काशी विश्वनाथ से 40-40, 50-50 लोग अभी भी चले आ रहे हैं, पीछे से दल चले आ रहे हैं, पीछे से चारों ओर से दल चले आ रहे हैं, करौली शंकर महादेव का उद्घोष करते हुए, जयकारे लगाते हुए दरबार चले आ रहे हैं। और ऐसी शक्ति खोली, अद्भुत दरबार ने खोली है शक्ति। बाबा और माँ ने हमारी ऐसी शक्ति खोली है, भोलेनाथ ने, माता कामाख्या ने। केवल पदयात्रा करके आ रहे हैं और सारे पदयात्रा के कष्ट खत्म, सारे रोग कष्ट खत्म, परिवार के भी कष्ट खत्म। अद्भुत अद्भुत दरबार। अभी जो दरबार ने जो संकल्प लिया है, एक मंदिर बनने जा रहा है बगल में, उसकी नींव रखी जानी, अभी लगभग सब तैयारी है, नक्शे वगैरह सब तैयार हो रहे हैं, बन रहे हैं। एक विशाल मंदिर की योजना है, जिसमें भगवान भोलेनाथ जिसमें केंद्र में रहेंगे, अपने 12 ज्योतिर्लिंग के साथ भोलेनाथ की जो महिमा है, उनकी आभा है, एक साथ रहेगी। और उनके बीच में हमारी सब माताएं, किस रूप में? वो है 52 शक्तिपीठ के रूप में, 64 योगिनियों के रूप में, मां आदिशक्ति नौ दुर्गा के रूप में, और श्री 10 महाविद्या के रूप में ये माताएं यहां स्थापित हैं। अद्भुत अद्भुत संगम होगा इस स्थान पर, पूरे विश्व का। हमारे जो ऋषि मुनियों ने जो कल्पना की थी, वो आपको यहाँ साकार होती दिख रही है। ट्रेलर तो आपको दिख ही रहा है, पिक्चर दिखानी लोगों को आपको। खूब गांव गांव घर घर प्रचार करना है।
छाती ठोक के कहना कि पद यात्रा करके जाओ किसी तीर्थ स्थान से दरबार तक और स्वस्थ होके आओ। देखो हम स्वस्थ होके आए हैं। तो बहुत अद्भुत कि आप वहां से आते हो, इतना बड़ा पुण्य आपको मिलता है, जिसकी आप अपेक्षा रखते हो कि मिले हमें, वो मिलता है आपको। तो सभी कुछ दरबार में है। संकल्प प्रार्थना से जो दरबार कराता है, जैसे अभी संकल्प लाइव हो रहा है, लोग इंतजार कर रहे हैं, अभी आप लोग भी करेंगे। पूरे देश में, दुनिया में लोग इंतजार कर रहे हैं। आज मंगलवार है उस संकल्प, आज का संकल्प परिवार और जुड़ते जाए संकल्प के लिए, संकल्प शुरू हो जिसमें। तो ये संकल्प करने के लिए हमेशा तैयार रहो, संकल्प करते रहो, परिवार लोग संकल्प करते रहें। जो आगे प्रक्रिया होती है वो अपना करते रहें, जिनको लेपन करना है आवश्यकता है वो अपना लेपन करते रहें दरबार से लेकर, और संकल्प प्रार्थना जरूर करें, वो आवश्यक है। ठीक है, संकल्प प्रार्थना करना अपना ये करना है। और वो भी ध्यान रहे कि जब आप घर जाते हैं, अभी तो घर की शुद्धि की गई है, फिर अभी पुनः होगी, तो एक दरबार से किट जरूर ले जाएंगे। जो पदयात्री हैं, पदयात्रियों के लिए विशेष रूप से निर्देश है। जो भी पदयात्रा करके आता है उनके लिए छोटे छोटे दिशा निर्देश हैं, जिनका पालन करना है। एक तो ये कि जो पालन करना है बहुत सिंपल है, कि संकल्प प्रार्थना करना है अपना, जो दरबार कराता है हर संकल्प प्रार्थना के पश्चात, क्योंकि अपने परिवार के लिए भी आप करते हो प्रार्थना, तो केवल लास्ट में एक चीज जरूर बोल दे दी है कि बाबा हमने जो परिवार के फला फला सदस्यों के लिए प्रार्थना किया, संकल्प किया उनके स्वस्थ होने के लिए, स्मृतियों को नष्ट करने के लिए, उनके जो रोग कष्ट मुझ में खिंच के आ गए हैं संकल्प के कारण, कृपा करके इनकी स्मृतियां भी नष्ट कर दें। तुरंत तत्क्षण सेकंड में नष्ट हो जाएंगे। तो आप भी अच्छे, वो भी अच्छा, पीछे भी अच्छा, फर्स्ट क्लास, परिवार का सदस्य अच्छा और आप भी अच्छे, इतना जरूर बोलना है। लेपन अपना अवश्य करना है जो करना है। और ध्यान रहे कि एक किट दरबार से जो सिद्ध हवन की है, सिंपल किट, वो जरूर घर ले जानी है, अपने घर में जरूर कर देना है। अपने परिवार में जितने भी आपके पास जमीन जायदाद संपत्ति खेत मकान किराए का हो स्वयं का हो, तो संकल्प करके बाबा जहां जहां जमीनों में जो गंदगी है वो इसी में नष्ट कर दी जाए, इसी हवन में सब नष्ट हो जाएगी, कुछ बचेगा ही नहीं, सब खत्म, सारी गंदगी समाप्त, आखिरी गंदगी भी खत्म, और आप एकदम फर्स्ट क्लास अच्छे से आप सब कर सकेंगे। ये तीन चार चीजें हैं। एक तो आपका चूंकि जो पुण्य मिला है दरबार को, आप सबको वनडे का पुण्य मिला है, जो उनको बताया कल घोषणा की गई थी, कुछ लोगों को छोड़ के, 4-6 लोगों को छोड़ के, उनको 9 हवन का पुण्य मिला है। जो 4-6 लोग छूटे हैं उनको 9 हवन का पुण्य मिला, और एक आरोग्य हवन का ही पुण्य मिला उनको। तो छोटी छोटी चीजें हैं, जैसे आपको आस्था विश्वास और श्रद्धा के कारण आपने पदयात्रा की, इसी को हमेशा बनाए रखना है, आस्था, अपनी विश्वास, अपनी श्रद्धा, दरबार के प्रति निष्ठा। तो ये आपके पुण्य आपके बढ़ता ही जाएगा, जितना आप करते जाएंगे उतना बढ़ता जाएगा, जितनी आस्था विश्वास श्रद्धा उतना बढ़ता जाएगा। इसका प्रमाण आपको सब दिख ही रहा है, दिखेगा ही, एकदम अनुभव में दिख रहा है। इस सब कष्टों से रहित होकर के बैठे हो, एकदम कष्ट रहित, कोई कष्ट नहीं है, यही उसका अनुभव है, यही प्रमाण है उसका। पितरों की मुक्ति चूंकि आपकी सबकी हो चुकी, पद यात्रा करके पहुंचे और पितरों की मुक्ति हुई, काल सर्प दोष कटा। तो क्या प्रमाण बताया दरबार ने पितृ मुक्ति का? क्या प्रमाण? कि जैसे पितृ मुक्ति हुई, आप आंख बंद करके देखो तो पितृ का चेहरा भी आपको नहीं दिखेगा, सब खत्म, काल सर्प दोष कट गया। तो क्या प्रमाण? आंख बंद करके कल्पना करोगे तो एक चलता हुआ सर्प आपको नहीं दिखाई देगा, चाहे जितना प्रयास करो एक सर्प नहीं देख सकते आप चलता हुआ। ये प्रमाण क्या हुआ? काल सर्प दोष आपका कट गया। एक गंदा विचार आपके नहीं आ रहा है, एक भी गंदा विचार, निगेटिव थॉट्स अपने परिवार के लिए छोड़ दो, तलाक पलाक चलता है तो खत्म हो गया। दुश्मन जो आपका एक नंबर का, नंबर एक दुश्मन दो धरती पे,
उसके लिए भी आपके अंदर कोई गंदा ख्याल, एक गंदा विचार किसी में भी नहीं आ रहा है। किसी में आ रहा हो तो हाथ उठा सकते हो, हमको अभी भी गंदा विचार आ रहा है, अभी भी लग रहा है हम दुश्मन को मार डालेंगे। हम्म, किसी में नहीं आ सकता। ध्यान से कोई सब देखो ध्यान से, किसी में नहीं आ सकता। तो कोई गंदा विचार नहीं आने का अर्थ है कि आपके सब स्मृतियां नष्ट हो गई। बहुत गंदगी से गुजरे हैं आप लोग, सारा डिप्रेशन खत्म, एंजाइटी डिसऑर्डर खत्म, सारा भय खत्म, सबसे बड़ी बात मृत्यु का भय तक खत्म है आपके अंदर से। आप सब चेक कर सकते हैं। किसी के अंदर मृत्यु तक का भय नहीं है, मृत्यु का भय तक समाप्त है, कुछ भी शेष नहीं गंदगी, सारे रोग कष्ट खत्म, सारे दर्द जोड़ जोड़ के दर्द कष्ट शरीर के पूरे सब खत्म, रीढ़ के हड्डी हड्डी के पेट के छाती के सब खत्म, कुछ भी नहीं है, सब अच्छे होके बैठे हो। तो ये सब आपकी आस्था विश्वास और श्रद्धा के कारण हुआ है। तो ये